सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम से मुल्क के सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घर घर मुहिम का आगाज किया है। नौजवानों के उमूर के बारे में मुआविन खुस्सी ने कहा कि पाकिस्तान में 2022 को नौजवानों के साल के तौर पर मनाया जाएगा। सेनेट को बताया गया है कि मुआशरे के गरीब और नादार तबकों को माली, कानूनी और दूसरी इमदाद की फराहमी के लिए लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी कायम की गई है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह 22 कश्मीरियों को शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। और आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम से मुल्क के सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा। आज तीसरे पहर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बहावलपुर डिवीजन के लिए नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम पर 400 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम मुल्क में हर शहरी को फराहम किया जाने वाला एक मुनफरिद प्रोग्राम है, क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में शहरों को ऐसा प्रोग्राम दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड मंसूबे के तहत निजी शोबे छोटे शहरों और देहात में अस्पताल कायम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब के अवाम से किया गया अपना वादा पूरा करेगी और उनमें पाया जाने वाला एहसास महरूमी ख़त्म करेगी। उन्होंने कहा कि मैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने के लिए बहावलपुर का दोबारा दौरा करूंगा। इससे पहले पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने खिताब में कहा कि बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान के अजला में इस प्रोग्राम के इजरा के बाद बहावलपुर डिवीजन के 1 करोड़ 5 लाख लोगों को इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे और मजमूई तौर पर पंजाब की 63% आबादी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होगी। अपने खैर मकदमी खिताब में सनतों और पैदावार के वज़ीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि बहावलपुर डिवीजन जनूबी पंजाब की पहली डिवीजन बन गई है जहां कौमी सेहत कार्ड मनसूबे का आगाज़ किया गया है। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा तीनों अजला बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और सहराई चौलिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड भी तकसीम किए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आज कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घर घर मुहिम का आगाज किया है। आज इस्लामाबाद में मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने सेहत के मुआविन खुस्सी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुहिम के पहले मरहले में 55,000 मोबाइल टीमें अगले 2 हफ्ते के दौरान लोगों को उनके घरों पर वैक्सीन लगाएंगी। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि मुहिम के पहले मरहले में 3 करोड़ 50 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने वालों के बारे में अब तक अदद-ओ-शुमार की वजाहत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि 8 करोड़ अफराद को मुकम्मल वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 10 करोड़ अफराद को अभी तक वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 26 लाख अफराद को बूस्टर की खुराक भी लगाई गई है। असद उमर ने कहा है कि कोरोना की हालिया 5वीं लहर के दौरान ये बात नोट की गई है कि जिन इलाकों में वैक्सीन लगवाने की शरह ज़्यादा है वहाँ मर्ज की अलामात मामूली हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अवाम पर जोर दिया कि वो मोबाइल वैक्सीनेशन टीमों का खैर मकदम करें और वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिन अफराद को वैक्सीन लगवाए 6 माह का अरसा गुजर चुका है उन्हें बूस्टर खुराक भी लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली 2 खुराकों की तरह बूस्टर डोज भी मुफ्त लगाई जा रही है। नौजवानों के उमूर से मुतालिक मुआविन खुस्सी उस्मान डार ने कहा कि 2022 का साल पाकिस्तान में नौजवानों के साल के तौर पर मनाया जाएगा। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल के दौरान नौजवानों को रोज़गार की फराहमी में सहूलत के लिए मुलाजमतों, हुनर, फ़नून लतीफ़ा और सकाफती मेलों समेत खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। मुआविन खुस्सी ने कहा कि पाकिस्तान इस साल अगस्त में दौलत मुश्तरका की
नौजवानों के बारे में 10वीं वजारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। मुआवन खुस्सी ने कामयाब जवान प्रोग्राम का दादोशुमार जारी करते हुए कहा कि नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए हर माह 2 से 3 अरब रुपए फराहम किए जा रहे हैं और गुज़श्ता 3 माह के दौरान 8 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम से 5,000 नए कारोबार शुरू किए गए हैं और 15,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सबके लिए कामयाब जवान स्किल्स इक़दाम के तहत 60,000 वज़ाइफ की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 लाख वज़ाइफ पहले ही दिए जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आज इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने पाक बहरिया की अमली तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार किया और उभरते हुए चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक बहरिया को हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पाक बहरिया के सरबराह ने गुफ्तगू करते हुए मुल्क की समुद्री हुदूद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़्म का इयादा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट को बताया गया है कि मुआशरे के गरीब और नादार तबकों को माली, कानूनी और दूसरी इमदाद की फराहमी के लिए लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी कायम की गई है। वक्फाए सवालात के दौरान इंसानी हुकूक के वज़ीर श्री मज़ारी ने ऐवान को बताया कि इस वक्त बिला मुआवजा खिदमत अंजाम देने वाले वकला के जरिए मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी के मालियात और फंड से मुताल्लिक क़वानीन मंजूरी के लिए खजाना डिवीजन को भेज दिए गए हैं। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने ऐवान को बताया कि इस साल मई से बिजली की खरीदारी और फ़रोख्त का कसरुलजहती निज़ाम शुरू होगा और सारिफीन मसाबकती बुनियादों पर किसी भी बिजली पैदा करने वाले इदारे से बिजली खरीद सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत नबरा कवानीन के तहत शमसी तवानाई की बुनियाद पर नेट मीटरिंग की तनसीब को भी फ़रोग दे रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 साल से ज़ायद अरसे में 300 मेगावाट की नेट मीटरिंग की गई है। ईवान का इजलास अब जुम्मे की सुबह 10:30 बजे फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को आइन के तहत माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करने की हिदायत की है। अदालत उस्मा ने आज MQM पाकिस्तान की तरफ से दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ फ़ौज ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह एक कमसिन लड़के समेत 22 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबाए तहक़ीक़ की जानिब से जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक 4 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। इसी महीने के दौरान भारतीय फ़ौज और नीम फ़ौजी एहलकारों की जानिब से मुजाहिरीन पर ताकत के वहशना इस्तेमाल के नतीजे में 17 नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए। इसी अरसे के दौरान भारतीय फ़ौज, नीम फ़ौजी दस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के काले कानून के तहत 45 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें ज़्यादा सियासी कारकुन, नौजवान और तालिब इल्म शामिल हैं। इसी माह के दौरान एक खातून की बेहुरमती की गई और 7 मकानों को तबाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सियासी और क़याम अमन के उमूर से मुताल्लिक़ अंडर सेक्रेटरी जनरल रोज़मेरी डिकार्लो ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। डिकार्लो ने एक ब्रीफिंग में सलामती काउंसिल को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह किया है कि सलामती के पेचीदा और देरीना तहफ़्फ़ुज़ात से निमटने के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात का कोई नेमल बदल नहीं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, अमरीका, नेटो के रुकन ममालिक, यूरोपीय यूनियन और यूरोप में सलामती और तावन की तंजीम के नुमाइंदों के दरमियान यूरोप में अमन और सलामती के मंजरनामे के मुस्तकबिल के बारे में जारी सफारतकारी और मुज़ाकरात का बाखौर जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को उम्मीद है कि इस बातचीत के नताइज से यूक्रेन समेत यूरोप में अमन और सलामती मुस्तहकम होगी। क्रिकेट। कल रात कराची में पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 19.5 ओवर्स में 161 रन बनाकर आउट हो गई। आज शाम 7:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई हिस्सों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बालाई सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध छाई रहेगी और आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और पेशावर 21 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 11, कराची 31, कोयटा 16, गिलगित 12, मरी 10 और 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لے پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابرآلود اور موسم شدید سرد، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر 12، بارہمولہ اور پلوامہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 3، لے -9 اور جموں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ